Hello, good morning, 10th class students. Now, the next continued paragraphs are here. Okay, from the second part of your chapter, The 100 Dresses. Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb and gee, look how she can draw. देखिए इस पैराग्राफ में जब मैडी और पैगी इससे पहले हमने जहाँ तक लीव किया था वो ये था किस तरह से बॉगिन्स हाइट्स की तरफ जाते हैं किसे ढूंढने के लिए वेंडा पेट्रॉन्स्की को और वेंडा पेट्रॉन्स्की के सामने क्या उनका रिपेंटेशन उन्हें फील होता है लेकिन उससे मिलने से पहले वहाँ तक पहुँचने से पहले पैगी के ये वर्ड्स से कि पैगी ने कहा क्या कि मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि जिस तरह से हम उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते थे या अगर हमने उसको कुछ कहा इफ़ if I said anything towards Vanda Petronsky, I never thought about the feelings of Vanda, that what she felt means तभी शुरुआत ये पैराग्राफ की होती है मैंने ना कभी उसे फॉरेनर कह के बुलाया ना उसका नाम का मजाक उड़ाया आई नेवर थॉट और ना कभी मैंने सोचा कि उसके अंदर इतना भी सेंस है मेरे फ़न को समझने का क्योंकि मैं तो उसे बहुत ही सीधा बहुत ही डम बिना बोलने वाली एक गाय के समान समझती थी ओके क्या वो ये सब बातें समझ सकती थी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ ठीक है ना देखो कितनी अच्छी ड्राइंग उसने की है मतलब इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो इतना अच्छा टैलेंट है उसके अंदर मैडी कुड से नथिंग मैडी कुछ नहीं कह पाई ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वैंडा बस एक ही आशा थी उन दोनों के अंदर कि वह वैंडा पेट्रॉन्स्की को ढूंढ लेंगी वो दोनों शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज ओके एंड प्लीज़ अब दोनों ये चाहती थी कि वो वेंडा पेट्रॉन्स्की से मिलकर उसे ये बताएं कि दोनों को उसके बारे में बहुत दुख है वो एब्सेंट रही कुछ दिन और उसे क्या फील हुआ उसके फ़न के बारे में व्हाट दे मेड मीन्स स्पेशली पैगी एंड अदर फ्रेंड्स ओके उन सब चीज़ों के लिए उन्हें सॉरी फील हो रहा है वो ये जताना चाहती थी किसके सामने वेंडा पेट्रॉन्स्की के सामने उन्हें बहुत दुख है एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट और पूरा स्कूल वेंडा पेट्रॉन्स्की की ड्राइंग के बारे में उसके स्केचेस के बारे में 100 ड्रेसेस के बारे में उसके टैलेंट के बारे में कितना खुश है ठीक है ना कितना वंडरफुल थॉट आ रहा है सबके दिमाग में उसके लिए नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस यानी कि वो यहाँ से जाए ना ये स्कूल छोड़कर और सभी जितने भी कंपेनियंस हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे एंड शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस और वो दोनों ये भी एक्सप्रेस करना चाहती थी क्या कि कोई भी अगर वैंडा के विरोध में कुछ बोलेगा या कुछ भी कहेगा तो वो दोनों खड़ी हो जाएंगी उसके सामने और वो फाइट करेंगी जो अच्छा नहीं बनना चाहेगा द टू गर्ल्स हरीड ऑन बहुत जल्दी जल्दी से वो दोनों गर्ल्स गईं दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क अंधेरा होने से पहले वो वहाँ पहुँचना चाहती थी आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स्कीज लिव हो सकता है यही जगह है जहाँ पेट्रॉन्स्की फैमिली रहती है सेड मैडी ने कहा पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस एक छोटे से वाइट हाउस की तरफ इशारा करते हुए विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हेयर यहाँ पर जैसे विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास मीन्स होता है बंडल ऑफ ग्रास ओके तो पतली पतली छोटी छोटी घास का बंडल जैसे कि वहाँ पर था एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स और उसी रास्ते में थिन किटन्स भी जा रही थी द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी ठीक है ना घर और छोटा सा यार्ड स्पार्स लिटिल मीन्स बहुत छोटा यार्ड बहुत ही गंदा दिख रहा था शैबी मीन्स वैसे डर्टी होता है शैबी बट क्लीन मतलब एक तरफ साफ भी लिखा हुआ है लेकिन शैबी वहाँ के लिए भी दिया हुआ है कि वो मिसमैनेज्ड लग रहा था इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडाज वन ड्रेस ठीक है हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस शैबी बट क्लीन और जिस तरह से वो यार्ड शैबी लेकिन क्लीन दिख रहा था उसी तरह से मैडी को वो ब्लू ड्रेस याद आई जो फेड हो चुकी थी डल हो चुकी थी बट क्लीन थी नाउ नेक्स्ट देयर वाज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ
लेकिन वहाँ पे तो कुछ मोबिलिटी नहीं थी, वहाँ पे कुछ वाइटल सीन ही नहीं था, जैसे वहाँ पर जीवन ही ना हो। अबाउट द हाउस, पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर। ठीक है, पैगी ने बहुत ही अच्छे से दरवाजे को नॉक किया, बट देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं मिला। शी एंड मैरी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड, और वो पीछे की साइड गई एंड नॉक देयर, और वहाँ पीछे यार्ड में जाकर उन्होंने दोबारा नॉक किया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, अभी तक कोई उत्तर नहीं आया। नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पेज। देर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं था। द पेट्रॉन्स्कीज वर गॉन, ठीक है ना, कि पेट्रॉन्स्की फैमिली जा चुकी थी। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, ओके, तो हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अब उनके जाने के बाद दोनों को ये फील हुआ, पैगी और मैडी को, अब वो सुधार कैसे कर सकती थी। दे टर्न स्लोली, वो धीरे धीरे मुड़ी, एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, तो बॉगिन्स हाइट्स की ऊंचाई तक वो पहुंची थी, हिल पर, टॉप ऑफ द हिल, उनको पता लगाने के लिए, लेकिन अब वो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। वेल एनी वे सेट पैगी, पैगी ने कहा कोई बात नहीं, शी हैज़ गॉन नाउ, अब वो जा चुकी है। सो वॉट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, वेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेज, शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स। अरे जो भी हो, जब मैं उससे पूछा करती थी, या जब भी मैंने उससे पूछा उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में, तो वो शायद वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स मीन्स उसने कितना अच्छा सेंस इसके साथ कनेक्ट किया, और उसने अपनी ड्राइंग्स की 100 ड्रेसेस के बारे में मुझे बताया। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, ओके, अगर मैं उससे ये क्वेश्चन पुटअप ना करती, उसके माइंड में ये आइडिया आता ही नहीं, डेवलप ही नहीं होता, और हो सकता है वो इस कॉन्टेस्ट को जीत ही ना पाती। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी ने धीरे धीरे ये आइडिया अपने दिमाग में सोचा, लाई, फॉर इफ़ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, ठीक है ना, उसे बुरा महसूस नहीं करना है, बट दैट माइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन फिर भी आने के बाद मैडी के दिमाग में ये सारी बातें चल ही रही थी, और वो सो नहीं पाई उस रात। शी थॉट अबाउट वैंडा पेट्रॉन्स्की, उसने वैंडा के बारे में सोचा पूरी रात, एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में भी, एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और वो छोटा सा घर, किस तरह से वो उस घर में रहते होंगे, ठीक है। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और उन 100 ड्रेसेस की पंक्तिबद्ध जो पिक्चर्स थी, इमेजिनेशन जो उसके माइंड में प्रिंट हो चुकी थी, वो इमेजिनेशन तो नहीं था, वो तो रियल था कि उसने ड्राइंग स्केचेस बनाए थे, लेकिन वो इमेजिनेशन, वो पिक्चर विजुलाइज हो रही थी उसकी आंखों के सामने, उसके दिमाग में प्रिंट हो चुकी थी मैडी के। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, किस तरह से बहुत खूबसूरती के साथ वो क्लासरूम में स्केचेस जो थे वो थे। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, और अंत में अब फाइनली मैडी बेड पर बैठी, ठीक है, उसे नींद तो आ नहीं रही थी, शी वॉज फीलिंग अनकम्फर्टेबल सिचुएशन, एंड प्रेस्ड हर फोरहेड, और अपने फोरहेड को उसने अपने हाथों से टाइटली दबाया, और रियली सोचा, दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, ओके, अब तक उसने, मतलब मैडी ने अब तक की लाइफ में इतना हार्ड थॉट कभी नहीं सोचा, मीन्स इतनी देर तक, इतने दिनों तक वो हेल्पलेस रही वेंडा पेट्रॉन्स्की के जाने के बाद। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, और बहुत लंबे समय के बाद सोचने के बाद वो एक निष्कर्ष पर पहुंची। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, अब उसने ये सोचा कि अब वो इस बारे में कोई बात नहीं करेगी। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन because they were funny looking or because they had strange names, okay, डेफिनेटली शील स्पीक अप। अब देखिए, अब उसने माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि अब आज के बाद मैं वेंडा के बारे में तो उतना नहीं सोचूंगी, कैसे मैं उससे मिलूं, किस तरह से उसके सामने रिपेंट करूं, लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति किसी का मजाक उड़ाएगा उसके नाम को लेकर, उसके अपीयरेंस को लेकर, तो डेफिनेटली वो खड़ी होगी उसके सामने बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, फॉर्मली वो जो उसके सामने खड़ी होगी उस पर्सन के सामने, हु विल ट्राई टू मेक फन ऑफ others due to
the names and due to the appearances. Even if it meant losing Peggy's friendship, भले ही इससे पैगी की फ्रेंडशिप पर असर पड़े, she had no way of making things right with Vanda. Okay, but from now on she would never make anybody else that unhappy again. लेकिन अब आज के बाद वेंडा पेट्रॉन्स्की के बाद कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसका मजाक कोई दूसरा उड़ाए, वो भी हमारे सामने, हमारे मीन्स स्पेशली मैडी के सामने. मैडी ने ये थॉट फॉर्मली डिसाइड किया अपने माइंड में कि वो अब किसी को नाखुश नहीं रहने देगी और अपने सामने किसी का मजाक होते हुए नहीं टॉलरेट करेगी. नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स अब तक समझ में आ गया होगा आपको कि वेंडा पेट्रॉन्स्की के बाद, उसके जाने के बाद, right now both the girls, Maddie and Peggy, felt great sorry, great pity on the words, okay, on the funny words what they made. जो भी मजाक अभी तक उन्होंने उड़ाया किसका, वेंडा पेट्रॉन्स्की का. नाउ दे आर फीलिंग ग्रेट रिपेंटेशन अबाउट दोज वर्ड्स. ऑन सैटरडे मैडी स्पेंट द आफ्टरनून विद पैगी. सैटरडे को मैडी ने आफ्टरनून को स्पेंड किया पैगी के साथ, दिन भर रही. दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेट्रॉन्स्की. वो दोनों ने कोशिश की कि वेंडा पेट्रॉन्स्की को वो लेटर लिखें. इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर. वो केवल एक फ्रेंडली लेटर था. टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट, किसके बारे में बताने के लिए, वो पूरे कॉन्टेस्ट के बारे में बताने के लिए. एंड टेलिंग वेंडा शी हैड वन, और उस लेटर में ये बताने के लिए कि वेंडा जीत चुकी है. They told her how pretty her drawings were. वो उस लेटर में शो करना चाहती थी because there was no other source by which they could tell her how talented वेंडा पेट्रॉन्स्की is. ठीक है, केवल वो लेटर में लिख सकती थी ये drawings were. And they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. They had mean to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of their names. Okay, they mailed the letter to Boggins Heights, writing please forward on the envelope. ठीक है, अब उन्होंने ये लेटर किस लिए लिखा, इस पैराग्राफ में ये है, they wrote that letter ओके बाय एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज़ फ्रेंडली. यानी कि उन्होंने जो भी व्यूज़, जो भी ओपिनियंस, अपने एक्सप्रेशंस लिखे वो फ्रेंडली एक्सप्रेशंस थे. और उन्होंने उस पूरे कॉन्टेस्ट के बारे में लिखा, किस तरह से वेंडा जीती एंड हाउ एवरीबडी अप्लॉज्ड, हाउ एवरीबडी गेव ग्रेट एडमायरेशन टुवर्ड्स दोज पिक्चर्स व्हाट वेंडा पेट्रॉन्स्की स्केच्ड. ओके, जो वेंडा पेट्रॉन्स्की ने स्केच किए थे. तो ये सब, और एंडिंग उन्होंने फ्रेंडली एंडिंग उन्होंने की और बॉगिन्स हाइट्स की तरफ उसे एड्रेस्ड किया, राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड. क्या लिखकर, प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप. एनवलप पे लिखा उन्होंने. डेज पास, बहुत दिन बीत गए एंड देयर वाज नो आंसर, कोई आंसर नहीं आया. बट द लेटर डिडंट कम बैक, लेकिन लेटर भी वापस नहीं आया. सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट. लेटर वापस ना आने का मतलब था कि हो सकता है वेंडा को वो लेटर मिल चुका हो. परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर. हो सकता है, अब दोनों के मन में ये चल रहा था, दे वर थिंकिंग दैट, क्या वो सोच रही थी, हो सकता है शायद वो बहुत ही दुखी हो, उसे बहुत हर्ट हुआ और वो बहुत गुस्से में भी हो और वो कोई आंसर देना ना चाहती हो. शी कुडंट वॉन्ट टू रिप्लाई. यू कुड नॉट ब्लेम हर, तुम उसे ब्लेम नहीं कर सकते. वीक्स वेंट बाय, अभी तो दिन बीते थे, धीरे धीरे हफ्ते बीतते गए. ओके, वीक्स पास्ड अवे एंड स्टिल वेंडा डिडंट आंसर, और वेंडा ने कोई आंसर नहीं दिया. पैगी हैड बिगिन टू फॉरगेट द होल बिजनेस. अब पैगी ने शुरू किया इन पूरी बातों को भुलाने की कोशिश की. एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेज अबाउट वेंडा. और मैडी जब सोती थी रात में, मेकिंग स्पीचेज अबाउट वेंडा, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद. मतलब वो सोचती रहती थी वेंडा पेट्रॉन्स्की के बारे में और किस तरह से वेंडा को वो बचाए इतनी भीड़ से, इन सब बातों से, जिस वजह से गर्ल्स उसको फन में लेती थी. हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट. यानी कि वेंडा पेट्रॉन्स्की के एक्सप्रेशंस जब वो प्रेजेंट रहती थी, ओके, कहाँ, स्कूल में, क्लास के बाहर, स्कूल के बाहर, एंड हाउ द गर्ल्स प्रिटेंडेड
बिफोर वेंडा पेट्रॉन्स्की बाय अप्रिशिएटिंग हर, ठीक है ना, किस तरह से उसे अप्रिशिएट करते हुए वो प्रिटेंड करती थी और किस तरह से उसको उसके सामने 100 ड्रेसेस के बारे में बार बार पूछा जाता था और वेंडा को किस तरह से टाइट लिप्स करके वो बहुत ही मुश्किल से हार्डली शी यूज टू स्पीक अबाउट दोज 100 ड्रेसेस और बहुत ही मुश्किल से वो बता पाती थी और फाइनली उसने बताया अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में, लेकिन तब भी वो बता नहीं पाई कि वो उसकी ड्राइंग्स थी, रियली में उसके पास कोई 100 ड्रेसेस नहीं थी बिकॉज शी वॉज पुअर, ठीक है। तो वो सारे एक्सप्रेशंस, वो सारी सिचुएशंस किसके सामने विजुलाइज होती थी, मैडी के सामने, और मैडी इन सभी बातों के बारे में रात में सोचती रहती थी और स्पेशली उसके पोस्चर्स के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में वेंडा की। मैडी वुड क्राई आउट, ओके स्टॉप, तो मैडी बहुत ज़ोर से चिल्लाई स्टॉप, देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज टू फील। अब उसे लगा कि हर एक उस व्यक्ति को फील करना चाहिए क्या, कि किस अशेम्ड होना चाहिए, अपने आप पे शर्म करनी चाहिए कि किस तरह से उसे उस समय फील हुआ करता था वेंडा पेट्रॉन्स्की को। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, अब क्रिसमस का समय था एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, ठीक है, पूरे ग्राउंड पर स्नो ही स्नो थी। क्रिसमस बल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, ठीक है ना, पूरे क्लासरूम को डेकोरेट किया गया क्रिसमस ईव की वजह से। क्रिसमस बल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड, उस ट्री को बहुत ही अच्छे से सजाया गया ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर हॉलीडेज, हॉलीडेज के पहले लास्ट डे था वो स्कूल का। द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, अब टीचर ने उस मॉर्निंग जो लेटर रिसीव किया, वो टीचर उस लेटर को सब बच्चों के सामने पढ़ना चाहती थी, दिखाना चाहती थी। नाउ नेक्स्ट पेज, you remember Vanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest. वेंडा पेट्रॉन्स्की नाम आप सबको याद होगा, जो गॉड गिफ्टेड गर्ल थी, जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था, ठीक है ना, इसलिए उसे उस टीचर ने गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट बुलाया, ठीक है ना, सभी को याद होगा, ये सभी बच्चों के सामने एक्सप्रेस किया टीचर ने। हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने उस ड्राइंग कॉम्पिटिशन को जीता था। वेल शी हैज़ रिटन मी, उस लड़की ने, उस आर्टिस्ट ने मुझे लिखा है, एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव, सो मैं बहुत खुश हूँ जहाँ वो अब रह रही है, बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, अब मैं उसे उस एड्रेस पर मेडल सेंड कर सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं ये लेटर आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेटअप विद अ सडन इंटरेस्ट, पूरी क्लास बहुत ही इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी के साथ बिल्कुल बैठी, बिल्कुल साइलेंटली, एंड लिसन इंटेंटली, बहुत ही मन से सबने सुना। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू, एंड रूम 13, कैसे हो आप, और रूम 13 कैसा है। रूम 13 मीन्स रूम 13 में जितने भी उसके क्लासमेट्स थे वो कैसा है। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, ओके, बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस। अरे तो ये देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी है उसने उस लेटर में, लिखा कि प्लीज़ टीचर सभी गर्ल्स को कहिए कि वो 100 ड्रेसेस जो मैंने स्केच की थी, जो मैंने बनाई थी, वो 100 ड्रेसेस की ड्राइंग सब वो अपने साथ रख सकती हैं, बिकॉज क्योंकि अब मेरे नए घर में मेरे पास नई 100 ड्रेसेस हैं ऑन लाइंड अप इन माई क्लोजेट, अब वो मेरी अलमीरा में लाइन वाइज टंगी हुई हैं, एंड आई लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, अब मैं चाहूँगी कि जो पैगी है, ठीक है, पैगी उस ग्रीन ड्रेस की ड्राइंग को अपने साथ रखे विद द रेड ट्रिमिंग, किसके साथ, विद द रेड ट्रिमिंग, एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और मैडी कौन सी ड्रेस को रख सकती है, ब्लू कलर की ड्रेस को। और शुरू से ही देखा होगा बच्चों, मैडी के दिमाग में ब्लू कलर की ड्रेस की इमेजिनेशन चलती रहती थी फॉर क्रिसमस के लिए, मतलब क्रिसमस के लिए गिफ्ट के तौर पे था, कि गिफ्ट्स के लिए वेंडा पेट्रॉन्स्की ने ऑफर किया पैगी और मैडी को किस कलर की ड्रेसेस, ब्लू एंड ग्रीन। आई मिस दैट स्कूल, मैं उस स्कूल को बहुत याद करती हूँ, एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू, ओके, मैं अपनी न्यू टीचर को आपके मुकाबले नहीं कर सकती, मीन्स कंपैरिजन नहीं कर सकती। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, यानी कि मैरी क्रिसमस कहा उसने, विशेस दी काफ़ी सारी, योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रॉन्स्की, और वेंडा पेट्रॉन्स्की ने ये लेटर लिखा था तो इसलिए उसने अपना नाम लिखा। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी
हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, ठीक है ना। अब उसकी ड्राइंग्स को ले जाते हुए मैडी एंड पैगी बहुत खुश थी और बहुत ध्यान से केयरफुली अलर्ट होकर उसकी ड्राइंग्स को वो ले जा रही थी। ऑल द हाउसेज हैड res and holy in the windows outside the grocery store. Hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window candy, peppermint sticks, and cornucopias of shiny transparent paper were strung. The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow. अब इस पैराग्राफ में ये दिया हुआ है कि रास्ते में जब वो जा रही थी सभी शॉप्स को देखा उन्होंने, मार्केट को देखा, हर स्ट्रीट में हर घर में जो डेकोरेशन थी वो किसकी थी, क्रिसमस की, ठीक है ना। क्रिसमस के लिए सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से एडोर्ड थी, डेकोरेटेड थी। बॉय सेड पैगी, पैगी ने कहा, this shows that really likes us. It shows she got our letter and this is her way of saying that everything is all right and that's that, ठीक है ना। अब लेटर में वेंडा पेट्रोंस्की ने ये शो कर दिया है, पैगी ने कहा कि सभी चीज़ें उसके माइंड में अब सेटअप हैं बहुत ही अच्छे से, लेकिन वो पुरानी बातों को भूल कर अब नए सिरे से जी रही है। ओके, नाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। अब हर चीज़ उसके लिए बहुत अच्छी होने वाली है और उसने पुरानी बातों के लिए बुरा नहीं माना है। आई होप सो, सेड मैडी सैडली। बहुत ही दुख के साथ परेशान होकर मैडी ने कहा, हाँ मुझे भी यही आशा है। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन। उसे दुख इस बात का था क्योंकि मैडी वापस मिलना चाहती थी, किससे मिलना चाहती थी, वेंडा पेट्रोंस्की से। एंड शी ऑलवेज wanted to greet वेंडा पेट्रोंस्की एंड अपोलोजाइज, ठीक है। वो अपोलोजाइज़ करना चाहती थी किसके सामने, वेंडा पेट्रोंस्की के सामने, लेकिन अब उसे ये था कि अब वो दोबारा उस पॉलिश गर्ल से नहीं मिल पाएगी एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन दैम। और हो सकता है अब उन सबके बीच में couldn't ever really make things right between them मीन्स लेटर के थ्रू तो सभी चीज़ें सही हो चुकी हैं, लेकिन अब उसे लगा कि हो सकता है आमने सामने कभी उनके सामने चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। शी वेंट होम, वो घर गई एंड शी पिंड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। और उसने बेडरूम में उसकी स्केचेस को, उसकी ड्राइंग को वहाँ पर टांग दिया। कहाँ पर, इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर in the bedroom. The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. Okay, वो जो रूम बिल्कुल कैसा लग रहा था, बिल्कुल लाइफलेस लग रहा था, उसमें लाइफ आ चुकी थी कलर्स के थ्रू। मैडी सैट डाउन, मैडी बैठी ऑन हर बेड, अपने बेड पर, एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और वो हैंग्ड ड्राइंग को बहुत अच्छे से देखा उसने। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, वो वहाँ खड़ी रही पास में और कुछ भी नहीं कहा। शी वॉज स्पीचलेस, शी कुडंट से एनीथिंग। Okay, she was overwhelmed, but Vanda had been nice to her anyway. चलो, वेंडा ने तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस की अपनी फीलिंग्स उसकी तरफ। anyway, कोई बात नहीं। तो इस चैप्टर को हम एंड कर देते हैं आज। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. यानी कि आंसू बहते रही उसकी आंखों से और उस पिक्चर को वो देखती ही रही बहुत ही टकटकी निगाहों से। Then hastily she rubbed her eyes, और फिर उसने अपनी आंखों को पोंछा and studied it intently. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. मतलब उस ड्रेस के कलर्स, उसकी ब्रिलियंसी इतनी सुपर्ब थी कि वो उस ड्राइंग, मतलब वो जो फ्रॉक थी, जो ड्रेस थी, उसका जिस इमेज ने उस ड्रेस को पहन रखा था, उसका फेस और हेड तो वो देख नहीं पाई मीन्स उसका पूरा अटेंशन उस ड्रेस पर था। बट इट लुक लाइक हर, मैडी, लेकिन वो जो इमेज थी वो किसकी तरह लग रही थी, मैडी की तरह। इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, और उसका जो माउथ था और उस इमेज का जो माउथ था दोनों सेम थे। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। और अब तो उसे ऐसा लगा कि निश्चित रूप से, डेफिनेटली, श्योरली, इस ड्राइंग को उसने किसके लिए बनाया होगा, मैडी के लिए। ओके, एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगीज, और वो बहुत ही एक्साइट होकर पैगी की तरफ भागी। पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर, ठीक है। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड पैगी एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वेंडाज ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। मैडी केयरफुली रेज्ड इट
लुक शी ड्रू यू। देखो पैगी को जो ड्राइंग उसने दी थी, पैगी को जो ड्राइंग दी थी उसमें जो इमेज उसने बनाई थी, जो पिक्चर बनाई थी, वो फेस किसका बनाया था? पैगी का। और जो मैडी को प्रेजेंट दी थी उसमें फेस किसका बनाया था? मैडी का। ये ध्यान उनका बहुत लंबे समय के बाद गया, क्योंकि जब उन्होंने क्लास में देखी थी ये पिक्चर। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर हम आ चुके हैं, फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, वी हैव कंप्लीटेड। तो बहुत ही एक्साइटेडली किसकी तरफ? पैगी के घर की तरफ वो भागी और पैगी को कहा, तुम्हें अपनी पिक्चर को मुझे दिखाना है, प्लीज़ शो मी योर ड्राइंग व्हाट वेंडा पेट्रॉन्स्की प्रेजेंटेड यू। तो पैगी ने कहा, क्यों, क्या हुआ, तुम मेरी ड्राइंग क्यों देखना चाहती हो? दोनों उस ड्राइंग की तरफ भागी जहाँ वो ड्राइंग पड़ी हुई थी, और मैडी ने कहा, देखो देखो पैग, उसने तुम्हारा चेहरा इसमें ड्रॉ किया है। लुक शी ड्रू यू, दैट्स यू, क्योंकि इस ड्राइंग में तुम हो और मेरी ड्राइंग में मैं हूँ। शी एक्सक्लेम्ड एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। देखो इस फोटो में पैगी का चेहरा, मतलब किस फोटो में? जो पैगी को प्रेजेंट की थी, पैगी की फ़ोटो में पैगी का चेहरा और हेड था। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे। अरे अब तो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ कि कितने अच्छे से वो हम दोनों को पसंद करती थी। येस शी मस्ट हैव, एग्रीड मैडी। ओके, मैडी ने ये एग्री किया। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडा स्टैंडिंग अलोन इन that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, sure, 100 dresses of them all lined up. अब उनकी इमेजिनेशन में, उनकी आइज़ के सामने एक पिक्चर हमेशा शो होती थी। वो क्या, कि किस तरह से वेंडा पेट्रॉन्स्की उस सनी स्पॉट पर खड़ी रहती थी बाहर धूप में, स्कूल के बाहर, और जब वो आती थी और किस तरह से गर्ल्स उसे घेरा करती थी और उससे उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में पूछती थी, और किस तरह से वो आंसर देती थी कि 100 ड्रेसेस ऑफ देम ऑल लाइंड अप। ओके, एंड ऑल दोज वर्ड्स, memories of Vanda Petronsky, okay, were cherished in the mind and heart of Maddie and Peggy, because Maddie and Peggy are एग्रीड नाउ। अब वो सहमत हो चुकी हैं कि वेंडा एक बहुत अच्छी गर्ल भी थी, ठीक है ना। जिस तरह से उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, उसी तरह से उसका मन भी बहुत साफ था, क्योंकि जो प्रेजेंट्स दिए थे वेंडा पेट्रॉन्स्की ने पैगी और मैडी को, इतना दूर रहने के बावजूद भी मिस मैसन के थ्रू उसने कहा कि ये प्रेजेंट उन दोनों को दे दिए जाएं। और वो ड्राइंग्स में, वो उसकी खुद की ड्राइंग्स थी, और उन ड्राइंग्स में पैगी और मैडी की फ़ोटोज़ ही बनी हुई थी जो उसने ड्रॉ की थी। राइट स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव एंडेड दिस चैप्टर। ये चैप्टर पूरा हो चुका है, 100 ड्रेसेस पार्ट सेकंड। राइट, थैंक यू।